देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। आज सुबह जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ। जन सुनवाई वो अपने घर पर अमूमन हर रोज की तरह ही कर रही थी। 2 घंटे की ये जन सुनवाई होती है, जिसमें हर शख्स जो है वो आता है और अपनी अपील जो है, अपनी समस्या जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखता है। और अब चूंकि बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 जो है वो रेखा गुप्ता को सिविल लाइंस का अलॉट हो चुका है। तो सीएम आवास पर जन सुनवाई हो रही थी और उसी वक्त ये जो आप शख्स देख रहे हैं, राजकोट का ये रहने वाला है, इस शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला किया। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो हमारे सहयोगी दीपक दुबे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, रेखा गुप्ता के आवास से लगातार सुबह से ही बने हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपको वो सब प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ। दिल्ली के सीएम पर हमला हुआ, शिकायत लेकर पहुंचा था युवक। आपको बता देते हैं, देखिए, शिकायत लेकर पहुंचा था युवक। पहले उसने कागज लहराया, फिर उसने चिल्लाया और फिर थप्पड़ मारा। यानी कि सोचिए आप, जन सुनवाई में क्या कुछ हुआ। जन सुनवाई के दौरान ये पूरा हमला हुआ, लेकिन शख्स तीसरे नंबर पर था, लेकिन अपनी बारी को काटते हुए वो आगे पहुंचता है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है ये हमलावर। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिर सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ है। दिल्ली की सीएम पर हमला कैसे हुआ है, गुजरात के राजकोट का रहने वाला था हमलावर। क्या कुछ सवाल अब उठाए जा रहे हैं, सीएम पर कैसे हुआ हमला। यानी एक सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं है? आप सोचिए, सीएम के साथ एक पूरा अमला रहता है, कितने अधिकारी रहते हैं, कितने जो है वो पुलिस रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई सियासी रंजिश या कोई राजनीतिक जो है वो बू इसमें आ रही है? तमाम सवालों के जवाब हम दीपक दुबे से ले लेते हैं। दीपक, आप सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ हलचल है वहां पर? क्या सीएम रेखा गुप्ता अभी भी अपने घर पर मौजूद है? क्योंकि उनका जो एक प्लान था, श्रम शक्ति भवन में बैठक भी होनी थी, क्या वो अब उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है? इस वक्त क्या हो रहा है? जी, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता अंदर मौजूद हैं और तमाम जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि उन्हें सलाह डॉक्टरों की तरफ से और तमाम जो मंत्री हैं, नेता जो आए हुए थे यहाँ पर, उनकी तरफ से दी गई कि आज के दिन वो आराम करें। लेकिन रेखा गुप्ता का साफ तौर पे कहना है कि वो तमाम जो पब्लिक मीटिंग है या जो मीटिंग उनको करनी थी वो कुछ ही समय के बाद वो शुरू करेंगी। आपको बता दें, दीपक, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, जल्दी से जरा बताइए सुबह का वो मंजर, क्योंकि आप इस वक्त सीएम आवास के बाहर खड़े हैं। ये जन सुनवाई कहाँ हो रही थी? कैसे वो शख्स जो है वो भीतर आता है? क्योंकि जब जन सुनवाई होती है तो एक एक को चेक तो किया जाता है, लेकिन उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, उसके इंटेंशन को भापा नहीं जाता। थोड़ा सा बताइए जरा, अगर समझा सकते हैं पूरी तस्वीरों के माध्यम से, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजनिवास पर मौजूद हैं, बंगला नंबर 1, 2 और 3 के ठीक सामने। यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है और इसके साथ साथ आपको बता दें, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी का रिव्यू किया जा रहा है कि आखिर कहाँ सुरक्षा में चूक हुई। आपको बताएं कि आज जन सुनवाई थी, बुधवार का दिन था। रेखा गुप्ता हर महीने की दूसरे बुधवार को यहाँ पर सुनवाई करती हैं, सैकड़ों की संख्या में। इसी गेट से तमाम जो परेशान लोग होते हैं, जिनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, गेट के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पर चेकिंग होती है, लेकिन अगर कुछ हथियार है या चाकू है तो उसकी चेकिंग से पता चल सकता है। लेकिन बैग लेकर वो शख्स डॉक्यूमेंट के साथ अंदर पहुंचा हुआ था। सुबह का वक्त था, सैकड़ों लोग अंदर मौजूद थे। इसका नंबर 3 लोगों के बाद था, लेकिन ये अंदर जब दाखिल हुआ उसके बाद 3 नंबर के बाद इसका नंबर था, लेकिन ये आगे की तरफ चला गया। रेखा गुप्ता से बातचीत की, उसी दौरान इसकी आवाज़ तेज होने लगी, ये आक्रामक हो गया। रेखा गुप्ता के सामने इसने जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसके बाद रेखा गुप्ता पर इसने हमला कर दिया, थप्पड़ मार दिए। यहाँ तक कि जब रेखा गुप्ता एक दीवार थी जहाँ पर जनसुनवाई हो रही थी, दीवार के पीछे वो लड़ जाती हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। तो उसी दौरान ये जो राजेश भाई खिमजी नामक शख्स था, 41 वर्षीय, ये रेखा गुप्ता के बाल को पकड़कर खींचने लगता है तेजी से।
इसी दौरान जो पीछे की तरफ जो टेबल या कुर्सी थी वहाँ पर उनके वो गिर जाती हैं, उनके माथे पर चोट आती है। जो प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। प्रवेश वर्मा का कहना है कि इस शख्स ने 24 घंटे तक रेकी की हुई थी, यहाँ तक कि शालीमार में जो मुख्यमंत्री का जो घर है वहाँ पर भी इसने रेकी की। समय की कमी है, लेकिन इस मामले पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं, क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। हमला किया था उनका तो उन्होंने करवाया था, तो अपने आप ही देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं अब देखिए, दिल्ली में नेता विपक्ष और कालकाजी से विधायक आतिशी कह रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि आतिशी भी इस हमले की निंदा कर रही हैं, वो मान रही हैं कि यह हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है।